हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्सेस और एफपीडी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था काइनेमेटिक्स। हमने काइनेमेटिक्स में 1D मोशन, 2D मोशन, वेक्टर्स ये सब देख लिया है, रिलेटिव मोशन ये सब देख लिया है। उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम पढ़ते हैं फोर्सेस। हमने काइनेमेटिक्स में देखा था जब कोई भी बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो उसमें कुछ अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ाना है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना रहता है। अगर उसकी वेलोसिटी कम करना है तो उसमें कुछ डी एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। नाउ अभी तक हमने एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है तो उससे कैसे डील करते हैं वो सब देखा है, ठीक है। लेकिन एक सोचने की बात है कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है क्यों। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर बॉडी पे जब कोई फोर्स लगता है तभी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या फिर डी एक्सेलरेशन होता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फोर्स ही वो क्वांटिटी है जिसके कारण एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये फोर्स होता क्या है भाई? फोर्स को अगर डिफाइन करने की कोशिश करी जाए तो फोर्स को ऐसे डिफाइन करा जाता है, इट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है। दिस इज़ इन मतलब रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन दे दिया गया है क्योंकि फोर्स पर पहली बार कोई डिटेल में बात करने वाला आदमी न्यूटन ही था। नाउ भाई अब फोर्स मैंने ऐसा बोल दिया भाई इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ होता है, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ मतलब क्या है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए एक टैक्सी खड़ी है, ठीक है, ये आपको टैक्सी दिख रही है येलो कलर की। पीछे से कोई कार आती है, दूसरी कार आती है रेड कलर की, वो उसमें ठुक जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या होगा, ये आप देख रहे हो, ये दोनों बॉडीज़ के बीच का दोनों बॉडीज़ में कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है। ये तो रेस्ट पे थी, ये मोशन में थी, तो क्या हुआ, ये भी आके रुक जाएगी, दोनों कुछ देर स्लाइड करेंगी और फिर रुक जाएंगी। तो ये रुकी क्यों, ये रुकी क्यों? रीज़न आप दोगे, सर एक्सीडेंट हुआ है तो रुकेगी। हाँ एक्सीडेंट हुआ है रुकेगी तो, लेकिन ऐसा क्या हुआ है एक्सीडेंट होने पे? एक्सीडेंट होने पे ये दोनों कांटेक्ट में आए हैं और जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आए हैं इस कार ने इस कार पे कुछ फोर्स लगाया है, पीछे वाली कार पे कुछ फोर्स लगाया है, जिसके कारण ये जो आगे जा रही थी ये थोड़ी दूर चल के रुक गई। और ये जो कार आ रही थी रेड कार ने येलो कार पे भी कुछ आगे फोर्स कर लगाया है क्योंकि ये रेस्ट पे थी, इसलिए ये थोड़ी सी हल्की सी स्लाइड हुई दोनों साथ में। भाई ऐसा थोड़ी एकदम से आकर रुक जाती है, थोड़ा सा आगे खिसकती तो हैं, स्लाइड तो होती हैं। तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं फोर्स। दिस इज़ व्हाट फोर्स इज। अब आपको फोर्स का एक बेसिक आइडिया मिल गया है, ठीक है, कि भाई फोर्स क्या होता है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। भाई आपको ये तो मालूम है फोर्स क्या होता है। फोर्स के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 4 बेसिक टाइप होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो भाई वीक और न्यूक्लियर फोर्स तो फिलहाल आपके स्कोप के बाहर हैं, ठीक है। 12th में अगर थोड़ा मतलब आगे के टॉपिक्स में न्यूक्लियर फोर्स की थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, लेकिन अभी आपके स्कोप के बाहर हैं। अभी आपको ये दोनों फोर्सेस से ही डील करना है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये देख लेते हैं धीरे धीरे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी देखा है। भाई ये एक्सेलरेशन एक ग्रेविटी के फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमने बात कर चुके हैं एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन फोर्स के कारण प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो जी है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है, तो उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कहाँ है भाई? कोई भी फोर्स लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है ये पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई मास एम है, ये गिवन है आपको, ब्लॉक है, इसका मास एम है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले तो लगेगा अर्थ की साइड, ठीक है। आपको वो न्यूटन की एप्पल वाली स्टोरी मालूम होगी कि एक पेड़ था, उसमें से एक एप्पल गिरा, नीचे की साइड न्यूटन लेटा हुआ था इधर नीचे, ठीक है। तो उसको फिर डाउट हुआ कि भाई ये क्या है, ये गिरा क्यों? वो गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ठीक है, ऊपर भी तो जा सकता था टूट के। तो फिर उसने रिसर्च करी तो उसको पता चला भाई ग्रेविटेशन नाम की एक चीज़ होती है, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसके कारण एक फोर्स लगता है किसी भी फ्री ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स टूवर्ड्स द अर्थ लगता है, ठीक है। तो आपको उसकी डायरेक्शन तो पता चल गई। वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन, ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड। तो आपको डायरेक्शन तो पता चल गई टूवर्ड्स द अर्थ। मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड होता है जो मास ऑफ बॉडी होता है इनटू जी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी इनटू जी, जहाँ पर जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मास 10 kg है और जी तो 9.81 है, इसको 10 ले लूँ तो इस पर फोर्स लगेगा 10 इंटू 10, ठीक है, 100 न्यूटन। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ वेरी क्विकली मूविंग ऑन, टेंशन इन अ रोप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भाई के कुछ टाइप के फोर्सेस होते हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स। तो होता क्या है, पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो लगता है बॉडी पे उसके अंदर के
जो पार्टिकल्स हैं उसके कारण, अंदर के पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का इंटरेक्शन होता है उसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इसके और भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही समझ लेना की ज़रूरत है। अब और डिटेल में जाएंगे तो फिलहाल हमारे स्कोप से बाहर हो जाएगा, और ये काइंड ऑफ क्रैश कोर्स और रिवीजन टाइप है, तो हम उतनी डिटेल में बात भी नहीं कर सकते हैं, और आपको ज़रूरत भी नहीं है एग्जाम्स में, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक टाइप होता है टेंशन। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन है ना रोप। सबसे पहले ये रोप या स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है, राइट। तो मान लीजिए कोई बॉडी रखी है, आप घर पे भी देख सकते हो, या आपके सामने कुछ है तो आप कोई किसी भी उसमें आपके पास कोई रोप है, स्ट्रिंग है, तो वो बांध दीजिए। वो स्ट्रिंग ऐसे लूज़ पड़ी हुई है, आपने बांध दी, ऐसे लूज़ पड़ी हुई है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से पकड़ो उस स्ट्रिंग को, ठीक है, एक इधर इस छोर से पकड़ो और उसको खींच दो, इस बॉडी को खींचने के लिए। तो आप देखोगे कि ये जो स्प्रिंग है ये टाइट हो गई है एकदम से। ठीक है भाई, ऐसे लूज़ थोड़ी रहेगी, फिर तो टाइट हो जाती है। टाइट क्यों हो जाती है? टेंशन के कारण। तो आप जितना फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो उसका कुछ परसेंटेज फोर्स इधर टेंशन के फॉर्म में लगेगा। जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो उधर टेंशन लगाएगा दूसरी साइड। अगर आप रोप को मासलेस अज्यूम कर लोगे तो फोर्स जितना आप लगा रहे हो उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे। अभी आप फोर्स इक्वल टू टेंशन मान के चलो, ठीक है। थोड़ी देर में हम इसमें बात करेंगे कि भाई मासलेस क्यों अज्यूम करा और ये सब। ठीक है, तो ये टाइट हो जाती है। अब टेंशन का एग्जाम्पल क्या है? अगर आपने कभी कोई पुले देखा हो या व्हील देखा हो जिसके आसपास ऐसा, जैसे ये टेप है या रोप जो भी आप ले लो, ऐसे जा रहा है, अगर आप यहाँ से इसको खींच दोगे और यहाँ से भी खींच दोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये बॉडी, ये रोप यहाँ पर, ये स्ट्रिंग यहाँ पर टाइट हो जाएगी। सही बात है, स्प्रिंग तो टाइट हो गई। तो ये किस लिए क्यों टाइट हुई है? बिकॉज ऑफ टेंशन। और क्या एग्जाम्पल है टेंशन का? अगर आपने बाहुबली मूवी, आई एम सॉरी वॉइस के कारण, वॉइस आ रही है बाहर से। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो आपको ध्यान होगा वो वाला सीन जिसमें वो बल्लाल देव का वो पुतला ऊपर करते हैं और अपना बाहुबली है जो हीरो है वो ऊपर आता है और सब बाहुबली बाहुबली चिल्लाने लगते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और वो क्या करता है, वो ऐसे पकड़ के उसको खींच देता है। तो उस मूवी में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप देखोगे कि वो जो रोप खींचता है प्रभास, जो हमारा बाहुबली है, जो रोप खींचता है वो लूज़ रह जाती है। तो ये उधर डायरेक्टर की गलती है, वो रोज़ लूप नहीं रहनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को खींच रहे हो तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा तो रोप टाइट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है बॉलीवुड की गलतियाँ। ठीक है भाई, फिजिक्स उनने फिजिक्स को ध्यान में नहीं रखा। तो टेंशन का अब आपको क्लियर है टेंशन क्या होती है। ठीक है, अब रही बात वो मासलेस वाली बात थी, तो देखेंगे। देखो, अगर रोप मासलेस है, अब बोलोगे मासलेस क्यों अज्यूम कर रहे हो? अजम्पशन कर लेते हैं। अगर रोप का मास बहुत कम है तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अगर रोप मासलेस है तो जितना टेंशन इस पॉइंट पे है उतना ही टेंशन इस पॉइंट पे होगा, उतना ही टेंशन इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, जितना टेंशन इस पॉइंट पे है उतना ही टेंशन इस पॉइंट पे होगा, उतना ही टेंशन इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, वायलेट वाले सारे टेंशन एक जैसे होंगे और येलो वाले सारे टेंशन एक जैसे होंगे। ठीक है, नाउ अगर ये व्हील भी मासलेस है तो जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर होगा। ठीक है, दोनों साइड टेंशन एक जैसा होगा। नाउ अगर दोनों चीज़ें मासलेस हैं, मतलब व्हील भी मासलेस है और रोप भी मासलेस है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा। ठीक है, ये तो रोप मासलेस होने का क्राइटेरिया होगा। व्हील भी मासलेस है तो जो टेंशन यहाँ है वो टेंशन यहीं होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा। ये क्राइटेरिया हो गया व्हील के मासलेस होने का। और फिर रोप मासलेस है तो सारी जगह टेंशन बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? यह अगर आप थोड़ी डिटेल में देखोगे, जब हम आगे पढ़ेंगे फोर्सेस से डील करेंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए बस इतना जान लेना काफ़ी है। मैंने आपके दिमाग में एक चीज़ बैठा दी है जो आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आगे जब पढ़ोगे तो जल्दी से ध्यान आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ नॉर्मल रिएक्शन? भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्शन और नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और रिएक्शन मतलब किसी चीज़ का किसी एक्शन के कारण जो रिएक्शन लग रहा है वो, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स है। पहली बात तो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर फोर्स है किसी एक्शन के कारण। क्या एक्शन है? मान लीजिए ब्लॉक है, इस टेबल पर रखा है, कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो इस एक्शन के कारण एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया ऊपर की साइड। ठीक है, मान लो बॉक्स ऐसा रखा होता तो इस डायरेक्शन में लगता, भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। मान लीजिए वॉल है, वॉल पे ऐसा बॉक्स रखा होता तो इस डायरेक्शन में लगता। ठीक है, बॉक्स इस साइड होता तो इस डायरेक्शन में लगता आपका नॉर्मल रिएक्शन। भाई तो नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। नाउ स्प्रिंग फोर्स, व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स पहली बात स्प्रिंग में लगता है। ठीक है, स्प्रिंग आपने देखी है,
स्प्रिंग और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आपके शॉक अप्स में यूज़ होती है गाड़ी के, और बाकी बहुत सारी जगह होती है। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है के इंटू एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन इन स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स होगा के इंटू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपको गिवन रहेगा। फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन ही, और के का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आप इसको यहाँ लाओगे, फोर्स का हो गया न्यूटन और एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन मीटर में होगी तो न्यूटन पर मीटर हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि भाई जब स्प्रिंग कॉन्टैक्ट एकदम आप दबा देते हो और छोड़ते हो तो वो एकदम से एक्सपैंड होती है, क्यों, स्प्रिंग फोर्स के कारण। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, के इंटू कॉन्ट्रैक्शन इस केस में, तो के इंटू कॉन्ट्रैक्शन है तो जो भी आएगा उसके कारण वो एक्सपैंड होगा। अगर आप स्प्रिंग को ऐसे एक्सपैंड करते हो और फिर छोड़ देते हो तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, के इंटू एलोंगेशन। तो दिस इज बेसिक ऑफ स्प्रिंग फोर्स। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपने बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए। फ्री बॉडी, अ डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब अगर कोई बॉडी है उस पर आप सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो शो कर दोगे तो वो जो डायग्राम आप देखोगे वो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अब देखो ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक मास m रखा है जो ऊपर इस स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। तो अब मेरे को बोला गया है कि भाई क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास m। तो पहला चीज़ क्या होगा, आप भाई मास m को ड्रॉ कर लो। मास m ऐसा है, आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पर शोन है। अब क्या है, मास m पे फोर्स कौन सा लग रहा है, हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। हमने ग्रेविटी फोर्स पढ़ा है, क्या ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, हाँ हर बॉडी पे लगता है ग्रेविटी फोर्स। तो किस साइड लगता है, टूवर्ड्स द अर्थ लगता है, तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, टूवर्ड्स द अर्थ। mg इसकी वैल्यू है, हम देख चुके हैं। टेंशन लग रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कोई स्प्रिंग ही नहीं है तो टेंशन लगने का तो सवाल ही, सॉरी रोप ही नहीं है तो टेंशन कहाँ लगेगा, रोप या स्ट्रिंग पे ही लगता है तो लग ही नहीं रहा है। और क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्या, हाँ क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पर है। कितना लगेगा स्प्रिंग फोर्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स, के एक्स, ठीक है। कहाँ लगेगा, अलॉन्ग द स्प्रिंग लगता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि भाई ये यहाँ पर एलोंगेशन में होगा, स्प्रिंग ऐसे अलॉन्गेट हो रही होगी तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। भाई अलॉन्गेट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी अपोजिट साइड ही लगता है, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया स्प्रिंग फोर्स ऐसा लग रहा है, के एक्स। और क्या है, नॉर्मल रिएक्शन पड़ा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्या, हाँ सर भाई आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट में है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कैसा लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे आप देखोगे, अगले लेक्चर में हम देख लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसकी पूरी एप्लीकेशन देखेंगे अच्छे से। और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग सकता है क्या, फ्रिक्शन क्या होता है अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। अभी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे कुछ 2-3 लेक्चर बाद, तब हम फ्रिक्शन भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए तो ये आपको दिया हुआ था फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस पर ये 3 फोर्स लग रहे हैं। इन तीनों फोर्सेस को आप, इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू आपने लिख दी है और इन तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपने एरो से शो कर दी है। तो ये जो डायग्राम बनेगा इस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा फोर्स क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या, 4 टाइप के फोर्सेस देखे हमने। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना देखा, हर फोर्सेस की स्टडी करी, हर फोर्सेस की डायरेक्शन देखी, हर फोर्स की कितना मैग्नीट्यूड होता है वो देखा, जैसे mg होता है, kx होता है, टेंशन होता है। और टेंशन मासलेस स्प्रिंग के केस में, मासलेस स्ट्रिंग के केस में या मासलेस पुले के केस में भी हमने देखा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।